नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत का विशेष कार्यक्रम समालोचना। मैं हूं मनीष कुमार झा। समालोचना में आज हम चर्चा करेंगे शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड अस्पताल में छत का एक टुकड़ा गिरने से मरीज घायल हो गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाकपा माले के नेता जयजीत मुखर्जी, जो लगातार सक्रिय रहे हैं। जयजीत जी, स्वागत आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने हमें वीडियो शेयर किया, शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीज जो इलाज करा रहे थे, उनके ऊपर छत का टुकड़ा गिर गया है। इसे आप किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे सामाजिक मुद्दे को कवर करने के लिए। हम समझते हैं कि अभी भी भारत उसी दौर से गुजर रहा है जो आज से ठीक 1800 सदी में चलता था। सरकारी अस्पताल की हालत आज से ठीक अभी भी वैसे ही है। हम देख सकते हैं कि गोविंदपुर के एक माने मज़दूर, गोविंदपुर निवासी, वो पीएमसीएच में खून की उल्टी के कारण एडमिट हुए थे। उसके बाद एडमिट होने के बाद हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, परंतु अस्पताल की व्यवस्था, प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी है कि अस्पताल का ही छत का एक टुकड़ा उनके ऊपर गिर गया और जिससे वो घायल हो गए। तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं इसमें अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री इस पर पूर्ण रूप से सहभागिता के साथ ज़िम्मेवारी लें कि ये हमारी कमी की वजह से हुआ। अगर आज चलो ठीक है, कुछ हुआ नहीं, थोड़ी-सी चोट-वोट आई है, अगर उनको कोई बड़ी चोट आ जाती या उनकी मौत हो जाती तो इसकी ज़िम्मेवारी किसकी होती? हम भवन निर्माण का भी बात करें तो कल की घटना है, टुंडी में विद्यालय का छत गिरने से अनेक छात्र घायल हो गए हैं। आज आप देख ही रहे हैं, अस्पताल की यही स्थिति है, विद्यालय की भी स्थिति यही है, अस्पताल की भी स्थिति यही है। तो आखिर सुधार होगा कैसे? गुणवत्तापूर्ण मटेरियल क्यों नहीं दिया जाता है? इंजीनियर जगह पे रहते नहीं हैं, जिससे जो ठेकेदार हैं वो जैसे तैसे बनाकर चले जाते हैं। और स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं मरीज परेशान है, कहीं विद्यार्थी परेशान है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? हम समझते हैं कि भारत या झारखंड में 3 मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हम समझते हैं कि ये तीनों में ही केंद्र हो या राज्य सरकार हो, दोनों फेल है। ना शिक्षा मिल पाता है, ना स्वास्थ्य मिल पाता है, ना रोजगार मिल पाता है। शिक्षा के मामले में आप आइए तो जैसा कि आप बताएं कि टुंडी में भवन निर्माण का मामला जर्जर है, भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर शिक्षक की पदस्थापित भी नहीं हो रही है। तो हम समझते हैं कि भवन निर्माण के साथ-साथ उस पर जो अधिकारी को चिन्हित किया जाता है देख-रेख करने के लिए, रख-रखाव करने के लिए, उनका भी नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन उनके साथ-साथ भवन निर्माण भी होना चाहिए क्योंकि इसकी जवाबदेही सरकार की है। बच्चे पढ़ते हैं, मरीज रहते हैं, अगर कल दिन कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही पूर्ण रूपेण सरकार की होगी। जो भवन निर्माण अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी बन रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है। तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? इंजीनियर रहते नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण काम होता नहीं है। इसका परिणाम है कि कहीं विद्यालय का छत टूट रहा है तो कहीं अस्पताल का। इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? कितना संतुष्ट हैं आप? अभी जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता तो काफ़ी कम है, क्योंकि हर जगह आप जान रहे हैं कि परसेंटेज का खेल बहुत अपने चरम पर है। जहाँ काम हो, जैसा काम हो, वहाँ पर परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, पर बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस पर सरकार को भी समझना चाहिए कि हम ही ले रहे हैं तो हम अच्छा भवन कहाँ से दे पाएँगे। ठेकेदार की भी मंशा यही रहती है, जो भी ठेकेदार ठेका लेते हैं, जो भी ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेते हैं, उनकी भी मंशा यही रहती है कि जैसे-तैसे थूक पॉलिश करके निकल जाओ। हालाँकि हम लोग के शहर में गोविंदपुर में माने अभी तक बहुत अच्छी हालात है कि हम लोग खुद खड़े रहकर काम करवाते हैं, ए ग्रेड का मटेरियल लगवाते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। ये सब जो बाहर के ज़िले हैं या बाहर के एरिया के लोग हैं जो काम करके तुरंत निकल जाते हैं, ये वहाँ पे ख़ास तौर पर देखने को मिलती है। हालाँकि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कल मैं प्रखंड कार्यालय गया था, जहाँ मैंने देखा पहली ही बारिश में बूंदें टपक रही थी, वो भी बरामदे पर। इसका मतलब है कि कार्य ठीक से नहीं हुआ। यदि कार्य ठीक से होता तो ये स्थिति नहीं होती। भवन तो नई है, अभी तो दूसरे भवन बनने का कोई उपाय है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं। तो इसे आप किस रूप में लेते हैं? काम जहाँ भी हो, जब प्रखंड कार्यालय का ये स्थिति है तो सुदूर इलाके में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है या आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, उसकी स्थिति से कैसे आप संतुष्ट हो सकते हैं? हम समझते हैं कि ये सारा काम जो अभी प्रखंड कार्यालय का है या तो अभी सिर्फ़ झारखंड सरकार के समय में थाना ही एक ऐसा चीज़ है जो नवनिर्मित हुआ है।
हम समझते हैं कि प्रखंड कार्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो, बिजली विभाग हो, बिजली घर हो, ये सब डाकघर हो, ये सब भाजपा की सरकार में ही हुआ था। तो हम इससे कहीं ना कहीं समझते हैं कि इतना दिन चल जाना भाजपा की सरकार में, यह भी बहुत बड़ी बात है कि इतना दिन का कार्यकाल, एक प्रखंड कार्यालय इतना बड़ा बनने के बाद इतना दिन चल गया। तो ये भी भाजपा के शासन में हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा लूट खसोट की राजनीति करते आई है। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हालांकि अभी जो झारखंड सरकार काम कर रही है, ये बखूबी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, लेकिन इनके संलिप्त में जो मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, वो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी लूट खसोट के बीच में आ गई है। देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हर बार रील की राजनीति करते हैं, अपना फोन लेके जाते हैं, अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हैं। कौन सा निरीक्षण करते हैं, क्या करते हैं, ये तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी भी देख सकते हैं, सदर अस्पताल की भी हालत वही है, केंद्रीय अस्पताल की भी हालत वही है, और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी हालत वही है। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है। उछल कूद तो कर रहे हैं, परंतु परिणाम में सुधार नहीं है। ना तो डॉक्टरों की स्थिति सुधर रही है, और ना तो अस्पताल की, ना तो स्कूल की। आपने महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा हैं, और इसमें राधा कृष्ण किशोर जो मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से अगर आपस में लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तो जनता का भला ही हो पाएगा? आजकल जो झारखंड में राजनीति चल रही है, वो ईगो और घमंड की राजनीति चल रही है। ये साफ तौर पर आप भी देख सकेंगे और हम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से राधा कृष्ण किशोर से एक गाड़ी वापस मांगा गया, तो राधा कृष्ण किशोर जी ने पूरी सिक्योरिटी ही वापस कर दी। तो ये एक ईगो की राजनीति चल रही है, जो कि कम करनी चाहिए। इससे झारखंड के आम जनमानस को ही नुकसान होगा, क्योंकि केंद्र का काम, एक तो राज्य सरकार को उतना मिलता नहीं है, अगर डबल इंजन की सरकार ना हो, फिर भी मिल रहा है। तो राधा कृष्ण किशोर जी वित्त मंत्री हैं, तो हम समझते हैं कि थोड़ा मोड़ा प्रेशर झेल लेना चाहिए और ईगो को अपना साइड में रखना चाहिए। और हमको एक कहावत याद आती है हिटलर की। हिटलर 1800 के दशक में जब थे, तो वो एक कहावत कहा करते थे कि इंसान को इतना मरोड़ दो कि वो सांस लेने को ही आज़ादी समझ बैठे। तो हम ये चीज को चरितार्थ करते हुए हम देख पा रहे झारखंड में। बहुत छोटा कमेंट लेना चाहेंगे आपका। जिस तरह से राधा कृष्ण किशोर बॉडीगार्ड छोड़ दिए, गाड़ी छोड़ दिए, जनता के पास जा रहे हैं, ये जो आपसी खींचतान है ये जनता के बीच जा रहा है, इसमें नुकसान किसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा का, या कांग्रेस का, या पूरे गठबंधन का? निश्चित रूप से, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार सिर्फ बन पाई है। हम लोग भाकपा माले समर्थन में है, लेकिन हम लोग को कोई मैंने लेना देना नहीं है सरकार से, ना हमारे पास मंत्रिमंडल है ना कुछ है। हम निश्चित रूप से समझते हैं कि इसमें बड़ी, अगर ये होगी भूमिका, अगर खराब होगी तो वो कांग्रेस की होगी, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर जी एक मैंने अच्छे नेता है। तो हम समझते हैं कि वो पार्टी लाइन से ही सोचे और अपने बातों को इसमें वापस ले, क्योंकि इसमें नुकसान हर रूप से कांग्रेस को ही होगा। आप हैं जयजीत मुखर्जी, जो भाकपा माले के नेता हैं। इनके पिताजी लगातार समाज सेवा करते रहे। गोविंदपुर प्रखंड नहीं, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम था। आज भी ये मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, भले ही सरकार के विरोध में हो। बहुत कम ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो सरकार में रहते हुए भी सरकार की बुराई करें। वाजपेयी जी याद आते हैं इस समय, जिन्होंने कहा था कि पार्टियां बनेगी टूटेगी, सरकार आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए। तो देश के लिए, प्रदेश के लिए जो लगातार सच्ची बातें रखते हों, उसकी ज़रूरत आज समाज को है। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर लिखिए। दूसरे मुद्दे के साथ मैं फिर आपके सामने जरूर आऊँगा, यह मैं वादा करता हूँ। फिलहाल आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।